हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज रिव्यू करने के लिए मेरा साथ निभाएंगी पहले की तरह ही अतीका खान, अतीका ऑटो यानी नादिया खान एंड मईना खान। तो कल कौन था? हमेशा की तरह कहा है मैंने। अच्छा, कहा आज मेरा साथ दे रही है। आज मेरा साथ निभाएंगी हमेशा की तरह। आज भी मेरा वही साथ दे रही है। तनमन नीलो नील का रिव्यू तो कल हो गया था, लेकिन अभी स्टिल समथिंग इज नीलो नील हेयर। और अतीका जी आप रेडी हैं? और उस पे जाने से पहले एक बात जिस पे मैं आपका ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूँगा। रमशा खान और खुशहाल खान ने बरवक्त मुआवजा ना मिलने पर खामोशी तोड़ दी। अदाकारों का कहना है कि बरवक्त अदाइयाँ ना करने जैसा संगीन मसला इंडस्ट्री में आम हो चुका है। दोनों अदाकारों ने किसी का नाम लिए बगैर इंडस्ट्री वालों को अपील की कि अदाकारों को मुआवजे की फराहमी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए ताकि बेहतर तख्लीकी काम हो सके। रमशा खान ने कहा कि वो ताख़ीर से अदायगी से बचने के लिए कुछ वक्त बाद पैसे ना मिलने पर शूटिंग सेट पर ही जाने से इनकार कर देती हैं और प्रोड्यूसर्स को बोल देती हैं कि पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए। रमशा खान ने इसी मामले पर मजीद कहा कि इंडस्ट्री में ताख़ीर से अदायगियों के पर फनकारों का इत्तेहाद भी फुकदान का शिकार नज़र आता है। यानी कि सारे आपस में एक पेज पे नहीं है एक्टर्स जो हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस समहाउ कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा होता है। बेसिकली तो हम इसलिए सबको कहते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि आप एसोसिएशन ज्वाइन करें, क्योंकि जब कंप्लेंट्स आती हैं तो एक्टर्स एसोसिएशन जो है वो लिखता है प्रोड्यूसर एसोसिएशन को और आपका मसला आर्बिट्रेशन में हल करता है। इंडिविजुअली आप बहुत कमज़ोर रहते हैं, यू गेट बुलीड, यू गेट एक्सप्लॉयटेड। व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, द कम्युनिटी टेक्स अ स्टैंड फॉर यू एंड वी हैड अ लॉट ऑफ केसेस इन आर्बिट्रेशन दैट हैव बीन रिजॉल्व्ड प्यार मोहब्बत से। लोग अक्सर डरते हैं कि जी अगर हम एसोसिएशन में आएंगे और फिर हमारी बात निकलेगी होगा तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा या फड्डा हो जाएगा। Actually, it's better to go this route because as a community, when we approach it, it's easier than you as an individual. Because as an individual, you can be singled out and blacklisted for sure. So they should. It's always about strength in numbers. अभी हमारा ये Directors Guild, Writers Association, Actors Association, Producers और अभी ADs Association भी बन रहा है। तो ये जब ये देखें पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रीज तरक्की करती है उनकी यूनियंस या एसोसिएशंस होती हैं। इसके बगैर आप लोग आगे तरक्की नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज इज जस्ट फ्री फॉर ऑल। सो माई एडवाइस टू दीज यंगस्टर्स इज दैट व्हाई आरंट यू जॉइनिंग द एक्टर्स एसोसिएशन वेयर यू कैन ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स एंड गो टू वर्क एंड नॉट हैव टू रन आफ्टर योर मनी, बिकॉज देन द एसोसिएशन विल टेक ऑन द फाइट फॉर यू। चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसी के साथ मेरे जहन में आया आपकी बात सुन के भी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कोई प्रोडक्शन हाउस पैसे नहीं दे रहा, आप उनसे बार बार कहते हैं कि भाई हमारे पैसे दें या अदायगी कर दें और उस पर कहते हैं कि इनके साथ ऐसा काम ही नहीं करना और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। क्या प्रोडक्शन हाउसेस इतने पावरफुल होते हैं यहाँ पे कि एक्टर को वो बुली भी कर सकें, उसके पैसे ले भी सकें और उसको फिर आगे काम भी ना दें? मुकर्रम हो ही रहा है, पैसे मिल जाते हैं लेकिन डिलेज बहुत लंबी हैं। अब देखें, एक्टर जो है ना वो उनके लिए एक जॉब है। जैसे बैंकर जाते हैं काम पे, उनको सैलरी चाहिए होती है। एक्टर्स भी जब काम पे जाते हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं अपना किचन चलाने के लिए। तो अगर आप उनको काम पे बुला रहे हैं और उनको आप महीनों या सालों तक उनके पैसे नहीं दे रहे, वेयर दे सपोज टू ईट फ्रॉम, तो दिस इज़ वेरी अनएथिकल ऑल्सो। अब देखिए, एक्टर आपका बैंक नहीं है। एक्टर का काम नहीं है कि आपका काम करके पार्ट ऑफ योर फाइनेंस कमेटी बन जाए और आप पैसे कमाएं। तो आई थिंक इट्स अनएथिकल एंड पीपल, दे आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट हु आर वेरी अनएथिकल राइट नाउ, बट देयर सम आर वेरी गुड ऑल्सो। तो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ बीन्स। मेन चीज़ होती है कि यूनियनाइज्ड सिचुएशंस जो है ना वो आपको थोड़ी सिक्योर रखती है। नहीं, मेरा सवाल यही है कि क्या ब्लैक लिस्ट किया जाता है एक्टर्स को सिर्फ इस वजह से? देखें, यहाँ पे वही पावर स्ट्रगल वाला चक्कर होता है। इफ़ यू आर एन एक्टर दे नीड, दे विल नॉट एक्सप्लॉइट यू। अगर उनको पता है कि आपकी वजह से उनका ड्रामा बिकता है या उनके पैसे बनते हैं, वो आपको फिर यानी एक सर्टेन क्लास के जो एक्टर्स हैं वो सिक्योर रहते हैं, वो आप एक कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा जो एक्टर्स हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। एंड देन लोअर लेवल एक्टर्स एंड ऑल tend to suffer more. The B category actors or the support characters, they tend to suffer more. वहाँ पे exploitation बहुत हो जाती है। But मेरा मतलब है कि माहौल ही ऐसा है, देखिए जहाँ accountability नहीं होती ना, तो फिर you have to consolidate. उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप अदालत में तो नहीं फंसना चाह रहे। हाँ, इतने से काम के लिए कि तो वो आप कहाँ से लॉयर करें, आप काम पे कैसे जाएंगे? आपको फिजिकली काम पे जाना पड़ता है ना। So it's all about organizing ourselves and securing ourselves as a community basically. और I can tell you from और अगर कोई एक्टर आपके पास आके कंप्लेन कर देता है इस हवाले से, तो वो तो प्रोडक्शन हाउस कहेगा अच्छा वहाँ जाके हमारी शिकायत लगाई। नहीं, अब तो देखो, नहीं ऐसे नहीं होता। हो ये रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी एसोसिएशन टू एसोसिएशन बात होती है, तो फिर प्रोड्यूसर भी नहीं चाहता कि अब उसकी एसोसिएशन में उसकी बुराई हो।
तो एसोसिएशन टू एसोसिएशन बात होती है एंड वाइस वर्सा। अक्सर बहुत दफ़ा ये भी होता है कि एक्टर ने तंग किया है और इधर इस तरफ कंप्लेंट आती है, फिर हम अपने मेंबर को बोलते हैं कि जी आप ये ना करें, क्या हो रहा है, लेट्स रिजॉल्व इट, और फिर प्यार मोहब्बत से उनका सुलह करा के काम शुरू करवा देते हैं। चलिए, बड़ी ज़बरदस्त बात है। नादिया, आप इस पे क्या कहेंगी? अरे भाई, मैं तो बड़ी फनी बात कहूँगी कि इतने डिले तो छोड़ो, डिले के बहाने बड़े मज़ेदार होते हैं क्योंकि सारे जो 1 करोड़ लोग हैं ना, उनके चेक मालिक ने साइन करने होते हैं। तो जैसे हमारा टाइम आता है पेमेंट का, वो तो सर तो फ्रांस चले गए, सर तो कल ही दुबई गए हैं, तो वो साइन ही नहीं कर रहे। मैडम मैं क्या करूँ? अच्छा, उसके बाद फिर जो चेक मिलता है वो ड्रामा ख़त्म होने के महीने की बाद की डेट। अब आपका ड्रामा ख़त्म हो गया। एक पिछले दिनों मेरे साथ ही हुआ कि थोड़ा, मैं तो कहा मैं काम ही नहीं करूँगी ना, मेरी ये पेमेंट ड्यू है। ठीक है जी को भी मैंने बताया था। अच्छा, चेक आ गया, ज़बरदस्त था आगे की डेट का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं चेक की ना पिक्चर अपनी बैंकर को भेज देती हूँ। मैंने भेजी, कह रही किसने बनाया? मैंने कहा फाइनेंस वालों ने बनाया है। 100 की स्पेलिंग गलत, दूसरी जगह ओवर राइटिंग। फाइनेंस से आया जिसमें 2 मिस्टेक्स थी। मैंने कहा मैं तो फाइनेंस वाले को फारिग करूँ। जिस बंदे ने ये तो, मैंने कहा कल आपका ये 1 लाख की बजाय 1 करोड़ लिख देगा, आप क्या करेंगे? अरे पिछले दिनों भी इसने, आपको नहीं पता, 9,000 का मैडम चेक देना था, 9 लाख कर दिया। हा हा हा, मैं ऐसे करी। मैंने कहा शेम ऑन, वेरी बैड। मैं कहा अब क्या होना था, अभी क्योंकि मुझे था मेरे ड्रामा ख़त्म होने से पहले चेक मेरे पास आ जाए, वरना मैं गई। इन्होंने क्या करना था, आगे की डेट थी, जिस दिन डेट होनी थी मालिक ने चला जाना था जहाज़ पे। अब बैठो 2 महीने, क्योंकि सर आएंगे तो चेक साइन होगा। तो ये हमें ऐसी ऐसी गोली देते हैं ना, अब उनसे भी हमें उससे बड़ी गोली इनको देनी पड़ती है। तो वन हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट। मैं तो हूँ, मैं इस पर कहती हूँ यार, नो कॉम्प्रोमाइज़, सीधी सीधी बात है। स्मार्ट हो, श्रूड हो, अपना पैसा मांगने में कोई शर्म नहीं है। और ये कि आगे काम नहीं मिलेगा ना मिले, लेकिन आप कमाना ही तो जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस इतना, और अब डबल कमा रहे हैं। मजे की बात है, बाउंस चेक्स पे ना अनबेलेबल 3 साल की जेल होती है। उस पे तो हमारी मेरे ख्याल सारी प्रोडक्शन हाउस काफी चले जाएंगे इसमें, तो जेल ड्रामे कौन बनाएगा? तो और ऐसे इस तरह ही बाउंस होंगे ना, जिसको 100 नहीं आते फाइनेंस वाले को, जो डबल राइटिंग कर रहा है, उसको मेरे से ज्यादा पता है कि ये सब चलाकियां हैं। ताकि उसको चेक जाए कि होम चेक तो हमने आपको दे दिया था। नादिया को 20 दिन बाद जब वो चेक प्रेजेंट करेगी, ये पता चलेगा, तब तक मालिक तो फ्लाइट ले चुका होगा टम्बकटू की। काम देखिए, जब एक्टर काम नहीं रोक रहा, डेट्स नहीं रोक रहा, कुछ नहीं कर रहा, दे नीड टू बी पेड ऑन टाइम। एंड टू स्टोरी। मैया जी, बहुत पुरानी बात है जो अभी तक चल रही है। I feel that I think unions and organizations and production like ACT and guilds and ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन I feel government has to come into it also। आपको जब तक फेयर नहीं होगा ना, जब तक फेयर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हम जो we don't sue them, I mean like so many हम contracts हम जो साइन करते हैं, उसमें बहुत सारे एक्टर्स जो हैं दे लिटरली हैव नथिंग टू स्टैंड ऑन, बिकॉज उन्होंने सिर्फ बॉटम लाइन देखी है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एक्टर्स, लॉट ऑफ अदर पीपल, वेरी फ्यू एक्टर्स एंड पीपल रीड द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कम पढ़ते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी नहीं मिलती लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अभी तक हमारे साइन ले जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, उनको टू डिमांड, अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, आप पहले देखिए कि आप क्या साइन कर रहे हैं। अच्छा, लॉट ऑफ क्या कहते हैं एक्टर्स हु वी नो क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। इफ द प्रोडक्शन कंपनी वांट्स टू टेक देम टू टास्क, दे कैन, बिकॉज उधर ने उन लोगों ने लिटरली, मैं कहती हूँ, माएँ साइन की होती हैं, बिकॉज लिटरली इफ़ यू रीड दोज कॉन्ट्रैक्ट इतने वन साइडेड होते हैं, इतने वन साइडेड होते हैं कि ये होगा तो सारा ब्लेम आप पे होगा, ये होगा तो वो होगा आपके ऊपर, यू नो एवरीथिंग इज on the actor, onus is on the actor, onus is on the actor. But when does that ever come into play? It is not the director or it is not the production's job to get an actor on set to make sure that ठीक है अब managers आ गए, अब आप, लेकिन जो आपके लोग बैठे हुए मैनेजमेंट में, उनका काम है ना ये सारी चीज़ें ठीक। और ये ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है, मीनिंग काम आपका रुक जाता है उस चैनल। I'm not sure, but like I said, I don't want to take any names. हमारी बात मानो, ऐसे करो, नहीं करोगे तो फिर ब्लैकलिस्ट कर देंगे। नहीं, काम नहीं मिलेगा फिर दोबारा। वही ब्लैकलिस्ट वही हो गया ना कि आपको इस प्रोडक्शन नहीं, लेकिन आपको मिल जाता है। और अगर आप वीडियो बनाएंगे तो हर चैनल फिर आपसे हाथ उठा लेगा कि नहीं भाई कल को हमें भी ये
ऐसे सुना देंगे It ना has ना to be ना corporatized and it has to be unionized. Yeah. The story. You have Because to- this देखिए, जब तक conversation fair नहीं होगा ना- should not have happened anywhere in the world. When you exploit anybody from a trade, there's consequences. And Marina, just to tell you, because Act is registered with the government of Pakistan, we have the ability to actually file a complaint to the ministry also if a thing is not resolved, because we are recognized by the government of Pakistan. लकीली शुक्र है अल्लाह का, अब तक ना वो बात वहाँ तक गई नहीं, हमारा आर्बिट्रेशन में चीज़ें हल हो जाती हैं। मेरे ख्याल में ये लेकिन आपकी स्टैंडर्ड production कॉन्ट्रैक्ट suffer करती आर्टिस्ट की है। तरफ से होना चाहिए जो प्रोडक्शन हाउस को साइन करना पड़े, वरना उसके बगैर देयर लाइसेंस विल बी कैंसल्ड। या एक स्टैंप एक ऑर्गेनाइजेशन से अटेस्टेड लगाएंगे कि जहाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहीं जाता ही नहीं रिव्यू होने, या एक स्टैंडर्ड पेपर लगा दो, और अगर नहीं करोगे तुम्हारा, ताकि एक्टर के ऊपर भी हो कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और फिर चैनल डरे, चैनल को कोई डर नहीं। मैं तो बड़ा मैं चाहूंगी कि अतीका जी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जो हमारी सबकी तरफ से स्टैंडर्ड हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगेगा, वरना लाइसेंस कैंसिल। हमने एक डेवलप कर लिया है, बेहतरीन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर लिया। भी एजीएम होगी हमारी, वहाँ पे सारा पूरे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं कंट्री वाइड, वो जब बैठ के उसको रिव्यू करके ओके कर देंगे, इट विल गो टू ऑल। और जो बड़े आर्टिस्ट हैं, हम शो सजल, फवाद, फहद, ये सब मिलके इसको इंडोर्स करें कि जी बिल्कुल आइंदा एंड द इक्वल राइट्स शुड बी फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट फॉर बड़ा And the छोटा thing is, A category B. What is this nonsense? What production companies and what people who are producing don't realize कि ये जो रुकावटें आपकी आती हैं ना, ये इन चीज़ों की वजह से आती है। And नुकसान होता है। आपका नुकसान होता है जिस दिन आप शूट नहीं कर रहे या आप पहुंचते हैं तो पता loss चले है। चीज़ें वगैरह, that's all on your cost. Yeah. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जी इसी के साथ ही ड्रामों का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और जिस ड्रामे की सबसे पहले बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की, और इस हफ्ते अतीका जी का वो फेवरेट था, क्यों था, उन्हीं से जानते हैं। हाँ, फेवरेट क्योंकि इट्स लाइक अ मूवी, लाइक कासिम्स ड्रामा। ये भी मुझे फिल्म की तरह लगा, टोटली फिल्म टाइप क्वालिटी, टेक्निकल प्रोडक्शन, आर्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये थ्रू आउट, अब देखें ना, लोगों के एक एक सीन भी अगर हर एपिसोड में आ रहे हैं ना, इसमें भी एक एक सीन आए हैं लोगों के, वो सीन इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपना वो जगह बना के चले जाते हैं, which is very interesting because usually characters have to have multiple scenes over multiple episodes to be established. Here, people have like Hamza and Haroon had one scene, है ना, and then Nadia again had one scene, Daniel had one scene. तो मेरा मतलब है कि फिर भी इतना वो मज़े के सीन्स थे कि वो कहानी बहुत अच्छी बैठी है। लवली स्टोरी, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड। ये टू डायरेक्टर कॉम्बो इज़ आई थिंक अ विन विन, बिकॉज मैं इसके बारे में सोच रही थी। यूजली तो ये हो सकता है ना कि फ्रेम्स डिफरेंट चेंज हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दो बंदों के बीच में, बट एक्चुअली यहाँ पे ये दो डायरेक्टर फॉर्मूला बहुत अच्छा चल रहा है। बिकॉज आई फील व्हाट हैपन्स इज, इसमें एक लोड उतर जाता है फ्रॉम वन पर्सन, जब इतना फैला हुआ काम है ना कि हमने अप नॉर्थ भी करना है, इधर भी करना है। टू डायरेक्टर फॉर्मूला में भी समथिंग दैट इसमें तो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ, बिकॉज उन्होंने जाना था तो वो अपना एक फील मूड बना गए थे ड्रामे का, ये है जो कि वजाहत थे। जब वजाहत चले गए अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, फिर उन्होंने आके लिया। ये नहीं था कि दोनों सिमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे थे। अगर आप वेस्ट में देखें ना, सीरीज जैसे सीरीज होती हैं, आप नोट करें डायरेक्टर ना सीरीज में एपिसोड्स भी मुख्तलिफ लोग डायरेक्ट करते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, यू कैन क्रिएट द फील एंड लुक and multiple people can come and go and it'll give more opportunity को डायरेक्टर एक्चुअली पूरे एक साल एंड मे बी मोर फंस जाते हैं। तो उन एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़्यादती उनके साथ होती है, बिकॉज फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट एक साल निकल जाता है। सो दे आर रियली लाइक स्टक। एक्टर फिर भी किसी और काम पे चले जाते हैं, राइटर्स और काम पे चले, बट डायरेक्टर फंस जाता है। सो फैबुलस, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छा चल रहा है एंड ओवरऑल देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू से, बट लेट द अदर लेडीज से some things also. Detailing बहुत अच्छी है, so I am going to give it नादिया। शिकायत ये कि उसमें कोई मसाला नहीं है, मतलब मैं फिर क्या बताऊं, कुछ क्या बोलूं, रोज नहीं कर सकते। यानी सब कुछ इतना ठीक है कि आप कुछ मतलब इस ड्रामे में तफरी नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन इसमें ना कुछ राइटर डायरेक्टर कुछ छोड़ नहीं रहे मेरे लिए कि मैं कहाँ से पकड़ूं, कैसे काटूं कैसे काटूं इसको दांत से, कैसे पकड़ूं, वो नहीं हो रहा। जो मुझे बहुत मिलता है मौका, सुन मेरे दिल चाहिए होता है। एहराम जुनून बिस्मिल में मेरे लिए बहुत कुछ था, कंटेंट है, यहाँ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ
इसलिए इट्स नॉट माय काइंड ऑफ ड्रामा। ड्रामा देखने में मुझे मजा आ रहा है, रिव्यू करने में मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ मसाला नहीं मिल रहा, काट नहीं पा रही। तो इसलिए कहाँ से काटूं? सहरा, मेरा एक ही मसला है, वो कह रही है कहाँ से काटूं इस लड़के को, मैं कह रही हूँ कहाँ से काटूं इस ड्रामे को। बहुत इस दफ़ा, लेकिन इस एपिसोड में आप देखिए, एपिसोड 4 में हर ट्रैक में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। फ्लैशबैक ऑफ सलमान सईद बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसने जहाँ कहा है ना कि अरे भाई अगर मैं मर जाऊंगा किसी को नहीं बताऊंगा, उसने ये झूठ बोला और वाकई मर गया। इसलिए कहते हैं झूठी कसम नहीं खाएं, वाकई मर सकते हैं आप। उसने झूठी कसम खाई, हमजा को झूठ बोला और मर गया। आयरॉनिक बातें कह रहा था वहाँ बैठ के, जो वो तनवीर साहब को बता रहा होता है वो सलमान का कैरेक्टर, वो जो बातें कर रहे थे और वो जो आवाज़ रिकॉर्ड की थी कि सियासत कैसे होती है, कि वो उसके साथ बैठा है, उसके साथ वो ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक करके उसने ड्रंक किया है, और तनवीर को, जो नसीब जिनका कैरेक्टर का नाम है, उनको गालियाँ भी देता है गंदी गंदी। तो उसको यूँ देखते कि तूने, कहता है सच उगलवाने के लिए गालियाँ। और मुझे तो लगता है कि सलमान सईद को जाके ना हुमायूं सईद अपने भाई को बोलना चाहिए, ओ भाई ये होता है गैंगस्टर ड्रामा, हाँ समझा क्या? बोले तो दिस इज कराची। ये नादिया को मसाला मिल गया, नादिया ने लड़वा दिया, लड़ाई घरों में फूट डाल दी तो भाइयों में। अच्छा भाई वो फोन पे हमजा की आवाज थी। सलमान सईद का जबरदस्त काम है, आई एम श्योर जितना दोनों भाइयों में प्यार है, हुमायूं विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन बोलना चाहिए उसको जाके, भाई समझ आया ब्रो, ये वो वाला मुन्ना नहीं जिम्मी चलेगा। जिम्मी जो है मुन्ना पे छा गया है, जितनी अच्छी उसने एक्टिंग की है और जितनी अच्छी उसकी लाइन्स और जिसका प्लान था, मर के भी देखो वापस आ गया अगले एपिसोड में। और हम क्या चाहते हैं, देखो यही चाहते थे। वो जो पूछता मैंने यही बोला है, इतनी जल्दी मर गया, वापस ले आए। सीरियस कैरेक्टर जो पूछता है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, कहते मैं ठोक डालता, इसको मार देता। वो कहता सेकंड थॉट ही नहीं थी। हाँ तो फिर तुम जाओ जाके करके आओ। तो ब्यूटी साथ में हमारे पुलिस वाले भाई का भी हर दफ़ा गुड न्यूज़ है। अच्छा वो तो अजीब ही है ना, उसका ताता खेल रहे हैं वो कि भाई आओ बड़ी अच्छी खबर है, होता कुछ भी नहीं। तो फिर उसको दोबारा बुलाया उसके पुलिस वाले ने, उसको वर्दी वापस चाहिए बट विद रिस्पेक्ट। तो फिर उसके लिए कुछ सरप्राइज है, उससे कहा कि इस केस को इन्वेस्ट, अब ये सारे मिल कितने मजे कर रहे हैं, अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट सादा कपड़ों में वो समझ रहा है कि भाई कोई वैसे प्रोटोकॉल वाला मेरा काम होगा, लेकिन अब ये आगे फाइनली कोई, और उसने कहा कि भाई सीधी बात है, अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो ये करना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आखिरी जो लाइन थी वही एक पंच लाइन है इसमें कि अगर मर्द गैरत के लिए मार सकता है तो औरत क्यों नहीं मार सकती। वो जो एक सवाल नादिया जमील ने छोड़ दिया हमारे जहन में, वी आर ऑल थिंकिंग बात तो सही है, बिल्कुल बात तो सही की नादिया जमील, तुमने पहले क्यों नहीं हमने सोचा पहले किसी ड्रामे में क्यों नहीं आई ये बात। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसके डायलॉग सिचुएशंस। बाकी हमारा जो स्वाबी वाले भाई हैं उसके साथ हैंड होने वाला है, क्योंकि याले का जो है रिश्ता कहीं और तय हो गया है। तो वो कह रहे बताना मत, बात पक्की कर लेते हैं। और वो सास ससुर दोनों नफरत करते हैं। इतनी उसने ट्रक को ऐसे घिस घिस के साफ किया, याले फिर भी ना मिली, तो क्या फ़ायदा इसका। बट ड्रामा बहुत अमेजिंग है, लेकिन मेरे लिए मसाला बहुत कम है इसमें, क्या बात करूं। By the way, Tanveer Hussain is in everything these days. He's everywhere. He is the new find. He is the new debut. He is the और new. अच्छा लगता है, ओवर एक्सपोज भी नहीं लगा। नहीं, और वो अपना कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कर। देखिए ना, फरार में भी हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं। ज़रपत्तों के बन तनमन नीलो नीली, वो मुस्तफा के हर ड्रामे में वो है। हाँ, महीना जी। For me, it's a good watch. I've loved it from the beginning. बीच में एक दो छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, बट स्लोली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। बबरिक भी अब कराची आ जाएगा। क्या कहते हैं अहमद अली अकबर को यही केस मिल गया है। हाँ, एंड ऑल्सो अंडर कवर कॉप। सो आई हैव अ फीलिंग वो अंडर कवर ही रहेगा। आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू गेट बैक इन टू यूनिफॉर्म. I just want it now to come together. I want to know how the stories are going to connect. You know, when जब आपका सिर्फ हर एक्टर का एक एक सीन होता है, आप सोचते हैं कि you know कैसे, you know, how does it join? How does the episode, because there's multi tracks, there are 5 tracks, right? But they do. I mean, somehow the other you're not missing out on any other track. मुझे सिर्फ लगा कि कत्ल करने के बाद इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, उसमें मुझे इनके भागने की कोई अर्जेंसी नहीं नज़र आ रही थी। कत्ल करने के बाद जब ये कत्ल करता है ना उसका, सलमान का, उसका जिमी का, जिमी का हमजा, ये दोनों बैठ के, फर्स्ट सीन जो था हमारा, बैठ के ये लोग बातें कर रहे हैं, हारून और हमजा। हाँ, मीनिंग इट सीम्ड लाइक दे वर नॉट
There was no There's- police involved. There was no, There was हाँ, no वो बैठ panic. के वो तो कहता है ना। उसका सेफ हाउस था ना, किसका? ये हमजा का, यानी कि जो बातिश का कैरेक्टर है, बातिश के लिए घर वो था जो इसका किसी को भी नहीं पता। वो क्या आते हैं ना, जब उसके घर में भी आते हैं कि इसके कोई दोस्त तो होगा, कहते सारे भाई वो जो थे हमारी जमात के ही लोगों के साथ ही उठता बैठता था, जो पॉलिटिकल वर्कर जिससे उसके फ्रेंड्स थे। कहते कोई एक लिंक होगा जहाँ पे होगा, उसको पता था कि इसको, इस मेरे दोस्त को हारून को कोई भी नहीं जानते, तो बड़े खामोशी से आके वहाँ पे बैठ गया था, वहाँ छुपा हुआ है। उसके घर पे तो वो बिठाए हुए हैं ना, गुंडे बिठाए हुए हैं, उसे पता था कि ये हारून के घर बैठा। हाँ, और हारून इनको के घर छुपा हुआ है, वो तो देखो उसके घर में तो उसके लड़के घर पे तो बिठाए बिठाए हुए हुए उन्होंने, लोग बिठाए हुए हैं। हाँ, so that I didn't probably get. वो But- जब भी तो निकालते हैं, पुरानी हाँ। तस्वीर भी निकालते हैं कि और वो खुद भी आपस में बात करते हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, कि सही है। हमारे भी कोई एक दो ऐसे दोस्त हाँ। होते हैं जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से He's नहीं होते, in जो हम hiding. रखते हैं। इसका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि वो हारून है, वो हारून के घर में बैठा हुआ है। और तनवीर साहब एज इन क्या नाम है उनका इसमें? नसीर, नसीर, उनकी तो शामत आने वाली है, उनके पीछे तो He's हाथ done so well. धो के पड़े वो हुए ना दोनों पड़ सारे गए के ना, सारे। मतलब हाँ। पॉलिटिक्स भी कितने जबरदस्त उफ तरीके से यार, दिखा रहे हैं। इतना अच्छा वो कहते हैं वो- पकड़ तो जल्दी सकते हैं, लेकिन 48 आवर्स होने दो, ताकि होने दो नसीर को कि- तो हाँ। शोहदा के And घर then पे he जब starts वो जाना पड़े laughing. ना, वो गाड़ी लेके। So very interesting, very you know, इतने सवाल आपके दिमाग में आते हैं when you're watching this, कि कहाँ तक जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कौन किसके साथ लिंक होगा। दैट सीन बिटवीन द फादर, ऑब्वियसली जब हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे, द सीन बिटवीन द फादर एंड डॉटर, मैं कहती हूँ दैट वाज जस्ट so fantastic, and this is a double for me also. Same. चलें जी, अब love it, बात love कर ली it. जाए राइटिंग की। एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा आफरीदी, और वही सीन जो बहुत ही ख़ास था बाप और बेटी के दरमियान, और वो जब आप देख रहे हो तो डिटेल में, तो मुझे तो गूज़बम्प आ रहे थे कि वो कितनी आयरॉनिक बातें कर रहे हैं। इस वक्त वो कफन की बात भी हो रही है, वो कह रही है कि मैं ये तो आपकी सौतन है, इसके साथ सुलह दूंगी। और जब मैं सोच रहा था कि जब कल को बाप का इंतकाल होगा और बेटी यही बातें जब सोचेगी, तो वो Lead in it to ओफ, something. हाँ. वो So writing में है कि मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी क्लेवर चैप। वो अपनी राइटिंग में ना सिर्फ डायलॉग में नहीं, लेकिन सिचुएशंस में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस वो जो कराची सिटी ऑफ लाइट्स ब्रिज का एक साइन आता है, नीचे लड़के खेल रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट जो सीन है, ये स्क्रिप्ट में ही होगा, जब नूर हसन अपनी बेटी को कह रहा होता है, और ये रोशनियों का शहर, right after we see that Sign. scene before. So that's the intelligent screenplay also, ना. And overall शेर व शायरी भी जो आ रही है, मोमेंट्स जो आ रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, और फिर जो एंड में जो नादिया जमील का जो कैरेक्टर जो कहती है कि ऑनर किलिंग सिर्फ मर्द क्यों कर सकता है, आई मीन औरत को भी एक होना चाहिए। दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक दैट मुस्तफ़ा हैज़ टच्ड ऑन, एंड वन दैट्स रियली टू समथिंग थिंक अबाउट, यू नो, बिकॉज ये है कि भाई ऑनर तो दोनों तरफ होता है, एक तरफ तो नहीं होता ना। आई मीन हाउ कम ओनली मैन हैव द राइट टू डू दिस, होना तो किसी को भी नहीं राइट एक्चुअली चाहिए, लेकिन हाउ कम मैन गेट अवे विद इट एंड वुमेन डोंट हैव द सेम सेंटिमेंट व्हेन अ मैन इज चीटिंग ऑन हर, राइट? तो वेरी नाइस, वेरी वेल सॉर्ट ऑफ रिटन एंड डन, एंड आई थिंक कि ये टीम भी बहुत अच्छी है, आपस में ये लोग जो हैं, इनका एक कॉम्बो बड़ा अच्छा बना है। In fact, I can very easily give you, I'll do writer director Yeah, me together. too. You know, because combo बड़ा अच्छा है. सही. Aerial shots, top shots, everything has taken the writing to another level also. You know, the way they've picturized everything, the way the movement जो दिखाई है, कोई भी सीन आपको डल एंड ड्रैब नहीं लगता, कोई कहीं भी किसी की एक्टिंग आपको कमज़ोर नहीं लग रही, परफॉर्मेंसेस एक्टर्स ने सब ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दिए हैं, एंड आई थिंक दे बीन द विजुअल्स आर फैंटास्टिक ओवरऑल। जब आप अप नॉर्थ जाते हैं और आप वो देखते हैं बब्रिक का वो देखते हैं, तो ट्रक, वो एक मैं देख रही थी वो सीन, जब ट्रक को वो साफ़ कर रहे हैं, पीछे से एक वहाँ पे एक देयर वाज अ क्लाउड, यू नो, एक बादल Beautiful, था, बादल देखा, beautiful. बाप चारपाई पे लेटा वो Beautiful. वो साफ कर रहा है, ट्रक को साफ कर, लेकिन द सीन जो इसका एक पिक्चर बना हुआ था वो सो सीनिक एंड सो Beautiful. Absolutely stunning. ज़ेन, हम कहते हैं थेरेप्यूटिक, यानी कि वो लगा हुआ है बेचारा, लेकिन उसकी एनर्जी की वजह आप पूरा एक पिक्चर देख रहे थे कि यार इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, राइट? और एक एक सीन में वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लिखे गए हैं,
और देखिए कितने मजे की बात है कि नॉर्मली दिखाते हैं जी फलाने का ये बिजनेस है, ट्रक ड्राइवर है, इसमें ट्रक मौजूद है, बेटा साफ character है करता है, वो ट्रक। सामने हर लेकर scene में ट्रक वो होता है। कहता है चलो मैं detail यूरोप है। से होके आ रहा हूँ। हाँ, तो वो detail जो राइटर ने सबके बैक और इतने प्यारे कि वो कहते हैं बैक ना, स्टोरीज जो बनाई है, मैं बाप की अपने बाप की कसम खाता हूँ, मेरी कसम ना खा, अपनी खा। आई मीन सो देयर इज ह्यूमर आल्सो इन्वॉल्वड व्हिच इज वेरी नाइस, यू नो। तो आई थिंक फॉर बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अच्छा, एंड आई लव्ड मुसद्दिक्स कैमियो। ये As भी the कहना reporter. एज अ रिपोर्टर, As a रिपोर्टर reporter. वो जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है। मुसद्दिक खुद बैठा हुआ है ना, लकी चार्म। हाँ, तो वो आता है कैमियो बेसिकली, सो आई थॉट इट वेरी क्यूट। And I'm glad he kept it up. ये नहीं कि दूसरी टाइम कोई और था. It was him. Very nice. So anyway, for writing, direction, both 10. 10 नादिया। अब वो मैं लाइन पूरी बोलूं जो नादिया जमील ने बोली थी, जिसने उसमें सवाल किया कि अपने भाई से कि अगर तुम्हारे बहनोई की जगह मेरा चक्कर चल रहा होता तो तुम्हारा बहनोई क्या करता। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर शरीफ आदमी होता तो छोड़ देता, हाँ और अगर गैरतमंद होता तो मार देता। ये नहीं कि बदमाश होता तो मार देता। गैरत में आप मार सकते हैं, शराफत में आप छोड़ सकते हैं, सज़ा यही हो सकती है। तो वो क्या है? फिर आगे वो कहती है कि अगर गैरत के नाम पे मर्द मार सकता है तो औरत क्यों नहीं? तो नहीं कहती कि मैं क्या कहती लगती मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ, मैं शरीफ हूँ। हाँ, मैं क्या हूँ बेगैरत वो कहती, क्या कहती कि मतलब मैं शरीफ हूँ या मैं गैरतमंद हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो खैर वो बड़ा इंटरेस्टिंग था एक ही सीन, और इसमें इतना कमाल। मैं जब प्रोमोज और ओएसटी वगैरह देख रही थी, तो जब हमजा भागेगा साथ में सुहाए है उसके, और साथ में ये तो बहुत दिखाया है, उसमें हारून शाहिद भी था। तो मैंने कहा हारून का क्या काम बनता है? उसके पीछे तो लोग लगे हुए हैं, हमजा के पीछे भी लोग लगे हुए हैं, हारून क्यों भागेगा? ही इज़ नो रीज़न टू रन। अब रीज़न बन गया क्योंकि कहा है सलीम भाई ने, जिनकी एक आंख काली है और एक आंख नीली है, उन्होंने कह दिया कि ढूंढो इसका कोई तो होगा, इसका कोई दोस्त है जो उसने पिक्चर निकाल ली। पिक्चर निकाल ली, हाँ, जो कि पता नहीं क्यों स्टक थी शीशे के साथ, कुछ सोच के उन्होंने किया और उसकी पिक्चर फिर ली है उसने। मैंने कहा क्यों दिखाया कि पिक्चर चिपकी हुई आई है? टेल यू व्हाई, बिकॉज़ पता है जब Why? पुरानी पिक्चर होती है ना तो वो ग्लास के साथ या हटा अल्लाह, नहीं look- सकते। look at the डिटेलिंग डिटेलिंग देखो। तो मैंने पुरानी तस्वीरें जो है ना वो आप खींचो ना तो वो खराब हो जाती है, because चिपक जरूरत जाती नहीं है। थी, Detailing लेकिन देखो। किया। तो डायरेक्टर हमारा कहाँ सोच रहा है, किधर जा रहा है? ये डायरेक्टर की सोच राइटर की बहुत आगे है भाई। राइटर ने भी लिखा होगा ना कि वो तस्वीर उतार होगा, स्क्रीन प्ले में निकाल रहा नहीं था, तस्वीर how the खींच लो। तस्वीर rip because all pictures get stuck ना। मुझे ये detailing। था कि इतनी एफर्ट करने की जरूरत क्या, आईडी किया होगा उसने, इसको चिपकाया होगा, लगाया होगा, व्हाई गो थ्रू ऑल द ट्रबल? very good। बट इंटेलिजेंस देखो कि इतना अगर हमारे डायरेक्टर बारीकी में जा रहे हैं तो क्या तोप जो चीज़ है, फातिहा वाला सीन माशाल्लाह। आया था वो फातिहा पे ही शुरू यही। वो जो खड़े होते हैं और अचानक उसको फ्लैशबैक आता है और आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। ओए लास्ट ओए, एपिसोड में क्लियर नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो जो लास्ट बात जो उसने कही कि भाई अपनी फिर चलो फातिहा, अच्छा बोला उसके लिए, हमजा के लिए कि भाई फिर फातिहा पढ़ लो। ये फ्लैशबैक में आया, जंप टू रियलिटी, और फातिहा तो पढ़ रहे हैं वो जमील की। यार कितना इंटेलिजेंट था। और आपको ये मसाला क्यों नजर नहीं? आपके इसमें मसाला, यही तो मसाला है। That's like ये बहुत रिस्पेक्टेबल मसाला है। मैं दूसरे टाइप के मसाला ये पसंद है। जुड़ेंगे कैसे, बड़ा मजा है। देखिए Oh, I'm waiting for that. एक तो होता है फाइन डाइनिंग में आप स्पाइसी स्टेक खाते हैं या कोई ऐसा पास्ता, और एक आप ठेले पे लेते हैं ना जरा वो क्या कहते हैं, चाट या गोलगप्पे, वो वाला मसाला जो बिस्मिल में मिलता है, you know what I mean? ये वो वाला नहीं, ये बहुत रिस्पेक्टेबल मसाला है। तो और बाकी सादिया और फादर में जो सीन था वो बहुत बहुत पावरफुल, और उसका सिगरेट फुक 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 फुक, तो बहुत मज़े का था। पॉलिटिकल सटायर है जो लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता, जैसे मनी बैक गारंटी में इतना पॉलिटिकल सटायर था, और इसमें ऐसे हमारे आसपास कई पॉलिटिकल कैरेक्टर्स थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, और जिनको समझ आई उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। तो आई होप पीपल गेट दिस कि ये क्या कह रहे हैं। मैं खैर हूँ कराची, हर कराची वाले को जिसने अपना बचपन या जवानी 90s में गुजारी हुई है कराची में या अर्ली मिड 2000 तक, वो तो कहेगा ये तो सोच नहीं सकते थे कि ये वाली बातें नेशनल टेलीविजन पे चल रही होंगी। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए न्यूज़ चैनल ऐसा फिर कुछ भी नहीं दिखा सकते एक थे। इंटेलिजेंस चाहिए जो हमारी आम देखने वाली जो औरतें हैं ना, सारा ये वो उनको शायद वो दूसरा वाला मसाला चाहिए। तो वो आई होप कि वो सब भी इसको देखें, बिकॉज इट्स वर्थ वॉचिंग। तो मैं 9 दूंगी दोनों को, राइटर को भी और मैं जी मैं तो खैर उसी सीन पे फंस गई थी, बिकॉज अच्छा उस सीन की जो क्राफ्टिंग थी ना वो स्लो थी। इट वॉजेंट अ फास्ट पेस सीन, और इट वॉजेंट, आई मीन लाइक इट वॉज अ स्लो सीन, लेकिन उसमें जो डेप्थ में जो बात की है
of what we as a nation, जो बाप हमारा बेटी का मुल्क सीन है, हाँ बाप बेटी बाप का बेटी सीन के सीन। हाँ Okay. कि हम एज अ नेशन क्या बन गए हैं, हम लोग क्या बन गए हैं. एंड आई थिंक दैट टू मी वाज जस्ट के कहता है कि हम मीनिंग, मैं तो खैर सारा अंग्रेज़ी में लिखा बिकॉज मैंने कहा मैं अब ना मैंने टांगे तोड़नी है ना मैंने. ही सेज वी डोंट स्टैंड अप अगेंस्ट वायलेंस, ना हम क्रिमिनल्स को स्टॉप करते हैं. फिर कहता है कि हम सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते. तो बेटी पूछती है तो इसमें गलत क्या है, तो कहता है कि किसी को मरते हुए देखना भी गलत है ना. लेकिन हम में अब वो क्या कहते हैं, इसे सी समवन डाइंग रॉन्ग, कहता है कि हमारा शहर मर रहा है. और ये कराची के साथ हुआ था. नहीं अभी भी. व्हाट यू टॉकिंग अबाउट नाउ? आई मीन आवर करंट सिचुएशन. Do you have the right to speak? No Do we have water. the right to speak? Does anyone have the right to speak? फिर वो कहता है कि हमारी आवाज़ों को कमज़ोर कर दिया गया है ना, या हमें उन आवाज़ों को आपने ख़रीद लिया है. हाँ. And then they go to the City of Lights where he talks. I mean, I just think it was such a genius scene. It was so beautifully crafted. And then of course he ends on क्या कहते हैं, Faiz poetry, which again I can't recite, but something about the heart being hopeless and just unsuccessful, and the evening क्या ये शाम लंबी है लेकिन ये भी गुजर जाएगी, समथिंग लाइक दैट. इट वाज, आई मीन जिन लोगों को पता है प्लीज़. लेकिन इस सीन की वजह से जो आप अगर कराची में रहते हैं, अगर हम पीपल हु लव आवर कंट्री, who have seen such good days, we've seen secure days, we've seen maybe not for everyone, लेकिन by and large मैं कहती हूँ ये पूरा जो वो सीन था ना, मैं इसलिए बार-बार कराची का तज़किरा कर रहा हूँ. कराची was for 15 years was a city जहाँ पे आपको डेली 20 से 25 बोरी बंद लाशें मिलती थी. ये आपको लाहौर में नहीं मिलती थी, आपको मुल्तान में नहीं मिलती थी, आपको कोयटा पेशावर कहीं नहीं. और कराची में मुझे पता है, मैं कॉलेज में गया हूँ, यूनिवर्सिटी में गया हूँ, the kind of fear we have. हम बुली होते थे, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता था कि ये किस जगह से है, ये क्या हमें कह देगा. और लोग क्या कहते थे कि ओ कराची मत जाओ, वहाँ बहुत वायलेंस है. ये नहीं कहते थे कि भाई कुछ करो. It was just like don't go to Karachi, it's violent. Don't go to Karachi, it's violent. What are you talking about? कुछ कर ही नहीं था. वो जो बेबसी थी उस शहर में रहते हुए कि आप कुछ कह ही नहीं सकते. I got married in 87, and 87 was the peak of Benazir and this whole MQ. And I remember one night we were sleeping, और हमारा जो बाहर का दरवाज़ा था वो ज़रा सा लूज था. And in the middle of the night we just heard this bang. And you could actually, in those days, you could even hear कि जब undress होता था. And I literally froze. I thought dead. बस आज मर जाना है हमने. Literally, that was the kind of fear everyone was. And it wasn't like कि our defense safe है या ये जगह safe है. The entire city was like that. And मैं कहती हूँ कि that. उस वजह से मुझे जो होता है ना, वो नॉस्टैल्जिया होता है ड्रामा देख के फरार. जब वो कहता है कि आज पूरा मन एहतजाज होगा, तो वो माँ कहती है कि बाहर मत जाओ. आज हर जगह वो पूरा मन एहतजाज के नाम पे जितना जलाओ और घेराव होता था कराची में, वो अनबिलीवेबल. अच्छा, अब जो है ना हम लोग ज़रा से हार्ड हार्टेड भी हो गए ना, बिकॉज इतना हमने वायलेंस देखा है कराची में. लेकिन एक और चीज़ आपने नोट की, जब वो अपनी बाइक साफ कर रहा था तो वो कहती है ना कि आप QIP के पीछे ही पड़ गए. जब वो बेटी उसका एक्सप्रेशन एकदम से, ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड आई थॉट दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन, एज इफ टू से कि हाँ मैं पड़ गया हूँ बट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. It was a very, very Noor Hassan, very, very interesting, and to end it on a lighter note, and regardless of whether this was just क्या कहते हैं script, but it was done very beautifully. It was just two characters. It was just the whole thing, and as we ended on Nadia's scene, and that I think sort of beautiful line to end a episode on, because it gives you food for thought कि भाई सोचो इसके बारे में. भाई हमेशा ये क्या कहते हैं, औरत ही बेगैरत होती है, हमेशा वही होती है. ऑनर किलिंग क्या होती है, आप उसको ही मारते हो. लैशेस मिलती हैं तो औरत को ही मिलती है. What about the man? Where is the man in this entire equation? Why isn't he taking the onus on this? But my favorite line was वो जब बब्रिक के बारे में बात कर रहे होते ना, तो कहते हैं बब्रिक को देखता हूँ तो 40 दिन तक मेरा ईमान चला जाता है. The father is so fed up of him. He is so fed up of him that he doesn't want him to have him as a son-in-law. So
it's just I think वही वाली बात है कि one can go on and on and on. Are you going to give writer and director Yeah, together? देखिए, you can't take the two things Yeah, away apart, from yeah. each other. Na? Yeah. It's just such a same thing with Tanman Neelo Neel, and the same thing was with ज़रपत्तों का बन. Zarpatton Ka Band and then Kabli Pulao. It was just the visuals matched the script so well, beautifully. 10 10 out of 10. और एक्टिंग पे जाने से पहले मैं एक सीन का तस्करा करता चलूँ कि जो हारून और उसका था हमज़ा का, जब शुरू होता तो हारून मोहब्बत की बात कर रहा होता, और मैं सोचा कि ये अभी कत्ल करके आया हुआ जिम्मी का, इतना इंटेंस माहौल है, और वो अगले जुमले में कहता है कि जब तू उस लड़की से मिला ही नहीं उस तरह से तो तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, क्योंकि जमील जो है वो जो उसका जमात का कायद है, उसका भतीजा है QIP का, और तुमने ये कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं पता था। फिर उससे पूछता है, कहता है जो सबसे मुझे जैसे गूज बम आए तो उसे कहता है कि तुमने कितने कत्ल किए, तो मुझे काउंटिंग भी याद नहीं है। कहता है कत्ल नहीं इंसान भूलता, जो कत्ल किया होता है ना, वो कहता है वो जो कहता है क्या नजर आता है, कहता है वो आंखों में खौफ नजर आता है उन लोगों के, कहता है आप गिनती भूल जाते हैं लेकिन लोगों को कत्ल को नहीं भूलते, जो कत्ल, और ये एक एक्चुअली किलर ही ये बात कहेगा ना, कहता है जो आंखों में खौफ होता है। और फिर हारून कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में वही खौफ नजर आ रहा है जो तुमने दूसरों को मारा, तब तुम्हारे पे ये वक्त आ गया क्योंकि तुमने बड़ी जगह पंगा ले लिया। तो वो एक बहुत ही By the way, Haroon is looking very nice. Also in character. और जो I wonder उसका क्या हमजा है? अली अब्बासी ने I wonder if he'll die. एक्सप्रेशन तो उसकी आंखें है ना, वो एक अलग ही है ना, अलग very एक्सप्रेशन, मैंने जी वो एक्सप्रेशन देखे थे हमजा के, जो खौफ लग रहा था कि उसको, अब उसे समझ आई कि Meaning खौफ and thinking, you know, there was the two next का शादी भी नहीं होनी, मैंने जिंदा ही नहीं बचना, हाँ, तो दूर की बात है। ये सब चल क्या रहा है। अच्छा जी, बात की जाए राइटिंग की, ऑडियंस ने टोटल वोट जो दिए हैं वो 20,100 दिए हैं, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 4,775, 24% मतलब 2.4। अब बात की जाए डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में है जी वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,300 हुए हैं, उनको मिले हैं 4,668, 24% को भी मिले 2.4। अब बात कर ली जाए मामिया शाह की। फाइनली उनको एक सीन मिला जो कि हाफ द एपिसोड थी वो, बट बहुत अच्छा, यानी कि मामिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं उसमें, और बहुत एक अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है फादर डॉटर की, एंड शी इज़ डूइंग गुड वर्क। मुझे सिर्फ उस सीन में एक मसला ये था कि जब वो शेर व शायरी करते ना, उसमें वो उन्होंने जो एको लगा के उसको इन्हांस किया ना साउंड को, I didn't like that. I'm just Both direction. direction. Yeah, I'm just saying. I just wanted to add. They didn't need to do that. It should just been regular, soft spoken, without the echo in it. बड़ा अच्छा रहता. But overall, the scene was lovely, and I think Mamiya is lucky that she had such a strong actor in front of her. होता है ना, ये न्यू कमर्स जो हमारे होते हैं ना, उनके सामने अगर कोई पावरफुल एक्टर्स आ जाते हैं तो उनके पूरा सीन इन्हांस हो जाता है। अगर तो कोई और ये वालिद का रोल कर रहे होते तो शायद इनका इतना सीन इंटेंस ना होता। देखिए जी, मैंने एक और चीज़ नोट की, क्योंकि ये बहुत लंबा सीन था और उसमें आपको सम हाउ पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता होगा तो आप उन लाइंस पे वो वाले राइट एक्सप्रेशन दे सकोगे कि सारी चीज़ हो क्या रही है। ये एक बहुत बड़े एक 20 साल के मुहित चीज़ थी जिसको वो बड़े एक सीन में उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है, और वो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट कि उसको पता था कि वो बातें सम टाइम बहुत सारे सीन्स हमने जेंटलमैन में भी कुछ ऐसे सीन थे कि वो बात कर रहे हैं, वो उन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत अच्छी थी उसकी। डायरेक्टर कम्स इन हैंडी आल्सो ना, डायरेक्टर जो है प्रॉपर ब्रीफिंग अगर दे अपने एक्टर्स को कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो द एक्टर आल्सो गेट्स दैट सपोर्ट, राइट? बट आई थिंक शी इज़ डन अ गुड जॉब एंड शी वाज लुकिंग लवली, एंड इट वाज अ वेरी नाइस सीन स्टार्टिंग फ्रॉम बाइक से लेके अंदर जाके बैठ के और इंटर कटिंग चलती रही, एंड ओवरऑल सीक्वेंस बड़ा अच्छा था। तो आई थिंक मामिया को बहुत सपोर्ट मिली है इसमें, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर लेटर विद फ्रॉम हर, सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब ना दिया। हाँ, फाइनली एक अच्छा सीन आया, लंबा सीन था, इम्पैक्ट था, और मामिया ने बहुत अच्छा किया। I'll give her a 8। महीना जी, I think she has been a fine actor since the first image we saw her on. Her first scene था जोक सरकार का, मामिया का, और what is her name? a new guy. No, the girl, हमारी क्या नाम है? जोक सरकार में
जोक सरकार में जो वो थी उसके जो भी साथ। फुप्पो बनी उमैमा? हुई है हाँ, उमैमा? मीम से मोहब्बत में फुप्पो जो बनी हुई है। रुबाब नहीं हीरोइन जो थी जोक सरकार। ओह अच्छा याद आ गया मुझे, दो हिबा मैं बुखारी। मिक्स कर रही हूँ। हाँ, मैं तो मिक्स कर रही हूँ आई दो में। रिमेंबर हिबा का और इसका फर्स्ट सीन था जोक सरकार का, द फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट फर्स्ट सीन छत पे खड़े होते हैं। छत पे खड़े होते हो, मैंने कहा ये लड़की खा गई किसी, खा गई। And I'm saying, who is this girl? Where is she come from? You know. So from day one, and then you see these Instagram photos, and I'm thinking this is not the same girl because वहाँ आप एक देहात की लड़की सोच रहे हैं, you know this. And then of course क्या कहते हैं, she did this मेरीन का प्ले किया, फिर इससे then जूनी? अपना जूनी में भी, you know. So we know this girl has great potential and she's a very very fine actor. It's just that moments उसके अभी तक बहुत simple और smooth जा रहे हैं. नादिया का वो एक सीन, अब आप देखिए ना लाइंस भी क्या मिली है नादिया को, तो आपको जब ऐसी लाइंस मिलती हैं कुछ तो परफॉर्मेंस लेवल आपका जो है ना ऑटोमेटिकली चल जाता है. बट नो डाउट आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी लवली सीन बिटवीन द फादर एंड डॉटर. आई विल गिव हर एन 8 फॉर दैट. वेरी गुड. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,700 और फरार से मामिया के हिस्से में आए हैं 4,077. 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं. बहुत से नंबर मिले हैं. बात कर ली जाए, हमारे पास हैं जी हमज़ा अली अब्बासी. तो हमज़ा अगेन डूइंग वेरी वेल एंड एक ही सीन आया उनका इसमें और बहुत अच्छा उन्होंने किया. काफ़ी लंबा सीन था वो. हाँ, बट इट वाज वेरी लिमिटेड वर्क. लिमिटेड, आई मीन इतना वो That नहीं था bad. जितना कर सकते, यू नो. But expressions were very expressions were nice. Of course, he's a you know sort of a very sort of senior actor. Yeah. He's not in a newcomer category. Yeah. अच्छा, जब हमने लास्ट एपिसोड देखी थी ना, कुछ सवाल रह गए थे जहन में कि इसने एकदम आप एक दोस्त के साथ बैठे हुए आप अचानक गोली कैसे मारोगे. और वो जब उधर गया तो उधर जाते उसे पता चल गया था कि मैंने ये बात बता दी है इसको. और उन्होंने फ्लैशबैक में वो सीन नहीं दिखाया इस ड्रामे में. कितना इंटरेस्टिंग था कि वो सारी बात उन्होंने फोन पे सुना दी कि कैसे आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं. दैट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग. That's screenplay. हाँ, तो वो ऐसे चीज़ें करते हैं. Intelligent screenplay. और यही हुआ उसके साथ भी, हमजा के साथ भी, कि वो जब याद करता है ना, जब वो देखते हैं अपने ससुर को वहाँ पे कि मैं इसको मार रहा हूँ, तो उसी वक्त उसका प्लान बन जाता है कि अब जाके मैंने इसको गोली ही मारनी, क्योंकि एक रात पहले मैंने इसको बताया था कि मैं किसके साथ हूँ. क्योंकि जब मैंने कल लास्ट वाले एपिसोड में देखा तो मुझे बड़ा सडन लगा था कि ऐसे कैसे अपने दोस्त को एकदम मार देंगे गोली. वो थोड़ा सा मेरे लिए अनबिलीवेबल नहीं था. तो उसने लेकिन भी तो गन निकाली थी. उसने यूं ही किया था ना, लेकिन अभी गन निकली नहीं थी, इसने शूट भी कर दिया उसको. No, the moment he turned, he knew कि this is a setup. ये बेटर Setup. किलर है. हाँ, he knew. वो बोलता भी है कि मुझे पता था और सारी वो तैयारी थी and all that. He knew it was him or him, this or that moment. So I think yes, I would for this episode, because it was just one scene, I would give him a 7. 7. वेरी गुड जवाब ना दिया. अच्छा, इसमें कैरेक्टर तो मुझे शुरू से ही पसंद आ रहा है. इट्स वेरी नाइस. एक सीन था बट बड़ा पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था. हमजा बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे, सूट कर रहे हैं. लाइक इट्स वेरी अनलाइक हिम, बिल्कुल अपीयरेंस वाइज, परफॉर्मेंस, कैरेक्टर, बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. एक लाइन हमजा ने कही जो कि जब वो कही गई तो मुझे वो थोड़ा उसका बैलेंस आउट लगा. और मैंने भी 5-6 दफ़ा रिवाइंड करके देखा कि मैं क्या सुन रही हूँ. एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे बोला, मैं अपनी जान के बाप को मारने के लिए मुझे ही भेज दिया. मुझे अपनी जान. क्या? नहीं, मैं अपनी जान के बाप को मारने के लिए मुझे ही भेज दिया. तो वो फिर मैंने बार बार देखा, मैंने कहा बैठ नहीं रहा जुमला. और बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था क्योंकि इसमें जान बोल रहे हैं, मोहब्बत नजर आ रही है, लेकिन ये लेकिन यहाँ जुमला गड़बड़ हो गया. हाँ, he said मैं कि मुझे मेरी जान के बाप को मारने के लिए मुझे भेज दिया. ये भी हो सकता था, दो और भी कुछ हो सकता था, लेकिन मैं अपनी जान के बाप को मारने के लिए मुझे ही भेज दिया. तो मैं कहा ये जुमला गलत हो गया. फिर गलत दिया. और यहाँ इसलिए भी नोटिस हो रही हैं चीज़ें क्योंकि हर कैरेक्टर का मुश्किल से एक सीन है पूरे ड्रामे में, उनके पास 3-4 मिनट है अपना कमाल दिखाने के लिए, तो इसलिए वो चीज़ ज़रा नोटिस ज़्यादा की जाती है. बट परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है. मुझे लास्ट में एक्सप्रेशन जो दिए थे ना, बहुत खौफनाक एक्सप्रेशन था. वो उसको लगा था कि ओ ये गलत हो गया है. उस वक्त एहसास नहीं था कि तो जिमी को मार दिया. अब उसे पता था कि अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. नहीं, उसको कैसे नहीं पता. हाँ, इतना बच्चा तो नहीं, जब भी तो हारून करा के, लेकिन वही वाली बात है ना कि कहता है कि आई सी द फियर इन योर आईज. हाँ, बात ये थी कि उस वक्त तो उसने एकदम एक्शन ले लिया ना, जिमी को मार दिया उसने. एंड नो, ही आल्सो नोज उसके बाद क्या होना है. अब रियलाइजेशन हो रही है. अच्छा, बाय द वे ये जो दोस्त हारून एंड हमजा इन वन फ्रेम बड़े अच्छे लग रहे हैं एज फ्रेंड्स.
Somehow their friendship is looking really nice. Sorry. As काफी a लोगों को combo. अब ये फंसाएंगे अपने साथ, तो I'll give him an 8. 8 महीना जी I think 7 is fair. Very good job because he's been doing a very good job right from the word go. इस scene में there was no movement. Yes, that expression for sure. His expressions, his realization, his expressions were very very good. But I think 7 is okay for this. 7 वेरी वैसे गुड मॉरल जॉब ऑफ द स्टोरी क्या है कि शीशे की परी आपको फंसवाएगी, वो ना पीते और ना एक्सपोज होते, जो जिम्मी ने जो 2 नंबरी की थी उसके साथ रिकॉर्ड करते। बहुत खतरनाक थी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,200 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं फरार से 5,749, 25% बनते 2.5 इनको मिले हैं। बहुत से नंबर मिले हैं इनको।